गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर 3 का 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये है हमारा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। देखिए, जैसे हमने अर्लियर वीडियोस में पढ़ा कि आपका जो है जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 की, तो सबसे पहले एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया। तो उसी के इम्पैक्ट के बारे में बात करी जा रही है कि गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी लाई तो डिफरेंट बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव। ठीक है, तो इससे पहले, इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एलपीजी के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। एलपीजी है लिबरलाइजेशन। लिबरल होना मीन्स क्या हुआ कि 1991 से पहले जो आपकी जितनी भी वो थी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, मतलब पब्लिक सेक्टर थे, उनका रोल जो था वो डिमिनिश होता जा रहा था। मतलब एक तरीके से जो है जो वर्क था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। सिर्फ पेपर पे ही सारे वर्क कंप्लीट हो पा रहे थे, लेकिन एक्चुअल जो चाहिए था प्रेजेंटेशन वो नहीं हो पा रहा था। और फंडिंग की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। दूसरी चीज़ ये थी कि उस टाइम में आपके जो बिज़नेस थे वो स्मॉल ट्रेड्स थे या स्मॉल स्केल बिज़नेस थे, वो अब ब्रिंग नहीं कर पा रहे थे। कई ऐसी यूनिट्स थी जिन्हें बंद करना पड़ा। ठीक है, और कुछ रिन्यू हुई तो उन्हें दोबारा रिन्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत थी, जिसे जो है, और दूसरी चीज़ मैनेजर एक्सपर्ट की ज़रूरत थी, वो भी नहीं था। तो बहुत ऐसा था कि धीरे धीरे आपके पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही वर्स्ट होता जा रहा था। फिर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एलपीजी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो एलपीजी में पहला जो एल है वो है लिबरलाइजेशन। उसमें ये बोला गया कि आपके जो भी, मतलब कुछ एरिया को छोड़ के बाकी सब जो उनको क्या कर दिया जाएगा, लाइसेंस फ्री कर दिया जाएगा। कुछ एरिया जैसे जो आपके सेंसिटिव एरिया हैं, जैसे डिफेंस है, ठीक है, और जैसे कोई केमिकल की चीज़ है, जो मेडिसिन है जिसका रिलेशन डायरेक्ट आपके ह्यूमन बीइंग की लाइफ और फंडिंग से होता है, तो ऐसे एरिया को छोड़ के जो सेंसिटिव है, मतलब जहाँ जहाँ पर जो है लाइसेंस की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट्स का वो रखता है, वॉर इक्विपमेंट्स अपने पास रखता है, वेपन्स रखता है, गन रखता है, तो उसके लिए लाइसेंस, मतलब अगर इस तरह के कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी था। बाकी सबको लाइसेंस फ्री कर दिया गया, लिबरल पॉलिसी ला दी गई। मतलब एक तरीके से एकदम से मतलब लाइसेंस फ्री नहीं किया गया, लिबरल ला दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्मॉल ट्रेडर्स थे वो भी जो है ईज़िली बिजनेस करना स्टार्ट करने लगे, और आपके इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी। दूसरा हमारा था प्राइवेटाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया है कि 1991 से पहले आपके जो पीएसयूज थे, मतलब इनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोला जाता था, उनका रोल वर्स होता जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ तो यूनिट्स थी उनको रीइस्टैब्लिश किया, ठीक है, और उनको रीइस्टैब्लिश करके प्राइवेटाइज कर दिया। मतलब आपके पीएसयू से जो शेयर्स थे वो विड्रॉ करके आपके प्राइवेट सेक्टर में यूटिलाइज कर दिए गए। इसको बोला जाता है, इन्वेस्ट कर दिए गए, इसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो वर्क था उसमें रैपिडनेस आई, मतलब बहुत जल्दी जो है वर्क कंप्लीट होने लगा, क्योंकि आपके जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना या फंड या ग्रोथ करना, और आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का काम होता है वेलफेयर, सोशल वेलफेयर भी देखना है उन्हें।
तो जिसकी वजह से फंडिंग का काम तो पब्लिक सेक्टर ने किया, लेकिन वर्क को कंप्लीट करने का काम किसने किया? आपके प्राइवेट सेक्टर ने। इसीलिए कुछ यूनिट्स को क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइज कर दिया गया। पहले जो थी वो 15 आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो वो पब्लिक सेक्टर के हैंड में थी। फिर धीरे धीरे अमेंड करके 8 हुई। 8 के बाद सिर्फ 3 PSUs हैं जो आपके गवर्नमेंट के हैंड में है और बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया। वो 3 हैं आपकी आर्म फोर्सेस, रेलवे एंड पोस्ट, वो आपके एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे एरिया हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है, इनको आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ के बाकी सबको क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइज कर दिया गया, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि भले ही प्राइवेटाइज किया गया हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 51% शेयर से ऊपर की होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर के अपने हाथ में कर ली। तो एक तरीके से जो है पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ भी हुआ। और दूसरा जो फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास फंड लिमिटेड होता है, तो उनकी फंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और गवर्नमेंट की जो है वर्क जो डिले हो रहा था या रिन्यू नहीं हो रही थी इंडस्ट्रीज़, वो रिन्यू होना शुरू हो गई। जो सिक जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके लिए एक बोर्ड सेटअप किया गया, BIFR, मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को बनाया गया, जिसने बहुत ही तेज़ी से जो सिक यूनिट्स हैं उनको फाइंड आउट करके बंद कर दिया और जो यूनिट्स रिन्यू होने के बेस पे थी उन्हें रिन्यू करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से प्राइवेटाइज हुआ। देन उसके बाद हमारा ग्लोबलाइजेशन आया, वो आप अच्छे से जानते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना, ग्लोबलाइज करना, वैश्वीकरण जिसे बोला जाता है हिंदी में। तो इनके क्या इम्पैक्ट हुए आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस पर, वो मैं आपको आज थोड़ा और बताऊंगी, क्योंकि जो भी पॉइंट है वो इन्हीं पर बेस है, LPG पर। तो कंसेप्ट आएगा बीच में क्या है LPG, तो आपको थोड़ा सा इसलिए मैंने इसको रिव्यू करवा दिया। ठीक है, तो आज हम लोग पहला पॉइंट इसका पढ़ते हैं। पहला टॉपिक तो हमारा क्या है? इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो increase competition, the implementation of new economic policy due to change in the rule of industrial licensing and have paved way for the entry of the foreign firm to rise in the level of competition within the economy for the Indian firm. Competition बढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया ना, लिबराइजेशन, लिबरल पॉलिसी आई, तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन हट गए। ठीक है, और जो G आया मतलब ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से बहुत सारे ट्रेड एंड टैरिफ्स जो हैं उनके लिए इजी पॉलिसी बना दी गई। तो मतलब बहुत सारे ऐसे बैरियर्स थे, उनको ख़त्म कर दिया गया ड्यू टू दिस। तो जब इंटरनेशनल मार्केट आपके इंडिया में आई तो कंपटीशन क्या हो गया? बढ़ गया। फिर है मोर डिमांडिंग कस्टमर। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपका किससे है कि अगर वही फीचर्स, वही वो बहुत इजी जो है रेट पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे आपके मोबाइल का ही ले लीजिए, अगर बहुत अच्छे फीचर्स के साथ और इजी मतलब बहुत ही लेस कॉस्ट के साथ आपको अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या होगा कि कस्टमर धीरे धीरे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो इस जैसे ही मतलब आपका एकदम जो है LPG का कंसेप्ट आया, तो उसके बाद से क्या हुआ कि कस्टमर जो है वो भी बहुत डिमांडिंग हो गया। विद एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, दे हैव मोर डिमांडिंग। ठीक है, जैसे ही अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि आपके जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, आपका वो आपके बिज़नेस को सेटअप करने के साथ साथ आपका जो है अवेयरनेस भी लाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है आपकी कंसल्टेंट एजेंसीज चलती हैं जिनके हेल्प से
उन्हें पता लग जाता है, अवेयर हो जाते हैं कि ये हमारे इस तरह से हमें जो है आपका इस प्रोडक्ट का बेनिफिट है वगैरह वगैरह। तो आपके जो है कस्टमर क्या हुआ, धीरे धीरे वो मोर डिमांडिंग होता गया। ठीक है, तो आपकी एक एग्जांपल इसके तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। आपकी प्रोड्यूसर मार्केट से कन्वर्ट होके बायर मार्केट में आपकी जो इंडियन मार्केट है वो शिफ्ट हो गई। द मार्केट बिकम द कस्टमर ओरिएंटेड एंड मैनी न्यू स्कीम्स वर मेड बाय द कंपनीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। नाउ डेज अ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड कीपिंग इन अ माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो धीरे धीरे ये एक तरीके से पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट आया। तो अब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो कस्टमर ओरिएंटेड होती चली गई, कस्टमर की नीड्स एंड उसके रिक्वायरमेंट पे ध्यान देने लगी। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा रैपिड चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए, जब कंपटीशन बढ़ता है, ग्लोबल कंपटीशन में जो है कंपनीज उतरती हैं, तो उसमें आपके जो है चेंजेस टेक्नोलॉजी में देखने को मिलते हैं। मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हम लोग के जो है जो पीएम है वो बहुत जगह जाकर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को पहचाना और अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। इसी तरीके से जो है हमने कई तरीके की वर्ल्ड क्लास जो है आपकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, जिससे हमारे जो है इकोनॉमी में भी ग्रोथ आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे है द टफ कंपटीशन अमंग द बिजनेस फर्म हैव force them to focus on the developing innovative way in order to ensure their survival and growth। भाई सर्वाइव और ग्रोथ करने के लिए हमें जैसी टेक्नोलॉजी आपके वर्ल्ड में चल रही, वर्ल्ड इकोनॉमी में, वैसी ही टेक्नोलॉजी को हमें भी अडॉप्ट करना पड़ा। तो आपके जो है कंपटीशन में लॉन्ग टाइम तक स्टैंड करने के लिए जो है डिफरेंट बिजनेस कंसर्न को हमें क्या करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है। देन है नेसेसिटी फॉर चेंज। द वर्किंग ऑफ द बिजनेस फर्म वाज मोर रेगुलेट ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल पॉलिसीज़ एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब टाइम टू टाइम हमें अपने एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ा, जिससे आपका एक जो है पब्लिक सेक्टर को बेनिफिट मिला। ठीक है, फिर नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द नीड of the business enterprises changed significantly. The term of the requirement of the manpower। ठीक है, तो मतलब कि जैसे जैसे आप चेंजेस अडॉप्ट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो जैसे आपकी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हमारा जो है कंपटीशन लेवल को क्रैक करने के लिए हमें इजी हो जाता है।